फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैसे तो सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य किसी न किसी रूप में संचार करता रहा है। संचार का अर्थ होता है दोस्तों कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत। जब आज की तरह टेलीफोन, इंटरनेट आदि की सुविधाएं नहीं थी, तब लोग चिट्ठी लिख के अपना हालचाल बताते थे दूसरों को, और दूसरों का हालचाल भी चिट्ठी के द्वारा जानते थे। आप जानते हैं कि चिट्ठी लिखने का इतिहास भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। चिट्ठी से पहले लोग संदेश भेजने किसी के हाथ अपने संदेश भेजा करते थे, जिन्हें समदिया कहा जाता था, और इनके माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव में ये जाया करते थे, और वहां के दूसरे गांव के संदेश हमें मिला करते थे, और हम अपने गांव के संदेश उन तक पहुंचाया करते थे। इसी माध्यम से लोग उनका एक दूसरे का हाल, अपने रिश्तेदारों की जानकारी लिया करते थे। क्या आप जानते हैं कि जिस मशीन से पहले तार भेजा जाता था, उसका ही विकसित रूप आज टेलीप्रिंटर कहलाता है। हर व्यक्ति अपने या अपने संबंधियों की सूचनाएं जानने के अलावा देश और दुनिया की खबरों के बारे में भी जानने का इच्छुक रहता है, और सूचनाओं की इसी भूख ने संचार माध्यमों का लगातार विकास और विस्तार किया है। संचार माध्यम के द्वारा आज हम घर बैठे देश विदेश के समाचार जान सकते हैं। इसी तरह व्यवसाय या व्यापार, शिक्षा आदि से संबंधित जानकारी भी हमें संचार माध्यम के द्वारा मिलती रहती है। यहाँ तक किसानों को मौसम और खेती में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीक की जानकारी भी इसी के द्वारा उनके लिए काफी मददगार साबित होती है। यानी कि संचार माध्यमों के विकास ने मानव को बहुत कुछ दिया है। आज कोरोना काल में हमने देखा कि इन्हीं संचार माध्यमों की वजह से, जब पूरा विश्व एक बार बंद था, लेकिन संचार माध्यमों से फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। देश विदेश के समाचार हमें घर बैठे मिल रहे थे। यहाँ तक कि विद्यार्थियों की पढ़ाई है, प्राइवेट कंपनियां हैं या सरकारी कंपनियां हैं, कहीं भी किसी भी वजह से कोरोना काल में काम रुकने नहीं पाया। ऐसा नहीं हुआ कि काम ठप हुआ हो, संचार माध्यमों के द्वारा ये चलता रहा। इसीलिए इनकी हमारी जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, आज हम इसी संचार के विषय में चर्चा करेंगे कि संचार किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, नए संचार माध्यम कौन से हैं, और किस प्रकार से हम इन्हीं संचार माध्यमों की सहायता से घर बैठे कितना कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, संचार। संचार का अर्थ सिर्फ व्यक्ति का अपना हालचाल समाचार दूसरों तक पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति अपने या अपने संबंधित की सूचनाएं जानने के अलावा देश और दुनिया की खबरों के बारे में जानने का इच्छुक होता है। उसके आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में कहाँ क्या घट रहा है, सबकी जानकारी मनुष्य जानना चाहता है। किसी भी सूचना, विचार या भाव को दूसरों तक पहुंचाना ही संचार, या फिर इसे हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं, यही संचार कहलाता है। एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक सूचना को पहुंचाना ही संचार या जनसंचार या फिर मास कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। दोस्तों, संचार माध्यमों का उद्देश्य क्या है, इसे हम जानते हैं। विचारों, भावों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार माध्यम का मुख्य काम होता है। संचार माध्यमों में समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि का बहुत अधिक महत्व है, जिस कारण इनसे जुड़ा प्रेस वर्ग जो है, यानी कि पत्रकार वर्ग, आज चौथा खंबा के नाम से जाना जाता है। पत्रकारिता की दुनिया को फोर्थ स्टेट की संज्ञा दी गई है। संचार माध्यमों के मुख्यतः 3 उद्देश्य माने जा सकते हैं। कौन कौन से हैं वो उद्देश्य? किसी तक सूचना पहुंचाना, या फिर मनोरंजन करना लोगों का, और साथ ही साथ उन्हें शिक्षा भी प्रदान करना संचार माध्यम का मुख्य उद्देश्य है। संचार माध्यमों का उद्देश्य दर्शकों या पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना भी होता है। दोस्तों, यदि सोचिए 24 घंटे रेडियो या टीवी पर समाचार आते रहेंगे तो क्या हम सुन देंगे? नहीं सुनेंगे, बल्कि हमें बोरियत महसूस होगी। उस पर
या फिर आप सोचिए सिर्फ गाने आ रहे हैं या उस पर सिर्फ फिल्म आ रही है या किसी भी एक तरह का कोई प्रोग्राम आ रहा है, तो कितनी देर तक कोई देखेगा। लगातार हम किसी भी चीज को एक साथ नहीं देख सकते। इसीलिए इन माध्यमों का मुख्य उद्देश्य दर्शकों को जानकारी देने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना भी होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मात्र मनोरंजन, जानकारी या समाचार से संतुष्ट नहीं होता। उसकी इन तीनों के प्रति सहज जिज्ञासा होती है। यानी कि हर दर्शक चाहता है कि उसे पूरी जानकारी भी हो कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। हर खबर हर मनुष्य जानना चाहता है। साथ ही साथ अब वो मनोरंजन भी चाहेगा, वो भी संचार माध्यम के द्वारा ही होगा। और विद्यार्थी भी अपने लेवल, अपने स्तर की शिक्षा जो भी उन्हें चाहिए, और हर इंसान कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करना ही चाहता है, वह सब इन्हीं संचार माध्यमों के द्वारा संभव हो पाता है। दोस्तों, संचार माध्यम के कितने प्रकार हैं? संचार, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, ये सभी संचार के माध्यम हैं। इनके अलावा अन्य माध्यमों द्वारा भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। मुख्यतः संचार माध्यम को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम वो होता है जिसमें प्रिंटिंग वगैरह से संबंधित माध्यम आते हैं, जैसे अखबार है, पत्रिकाएं हैं, ये सब। श्रव्य माध्यम, श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, जिनसे हम सिर्फ सुनकर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ हमारा मनोरंजन होता है। इसके अंतर्गत रेडियो आता है। दृश्य माध्यम, यानी कि जिसके द्वारा हम देखते हैं, देखकर जिससे हमें सूचनाएं मिलती हैं, यानी कि जैसे टेलीविजन है। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। अब समाचार पत्र क्या होते हैं ये हमें सभी को मालूम है, लेकिन इसके बारे में हम 4 लाइनें जान लेते हैं। समाचार पत्रों में शिक्षा से लेकर खेती बाड़ी, खेल कूद, स्वास्थ्य, सिनेमा, टेलीविजन के कार्यक्रम, बाजार भाव, शेयर मार्केट, भविष्य फल, विश्व के विभिन्न समाचार प्रकाशित होते हैं। और अखबारों के माध्यम से ही हम प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। समाचार पत्र में अलग अलग खबरों के लिए अलग अलग पन्ने निर्धारित होते हैं, और उसका जो बीच का पन्ना होता है वह संपादकीय के लिए निश्चित होता है। समाचार पत्र का महत्व क्या है दोस्तों? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 खंबे माने जाते हैं। कौन कौन से? विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन लोकतंत्र का क्या आप जानते हैं कि चौथा खंबा खबर पालिका कहलाता है, यानी कि अखबार। अब देखिए, विधान पालिका क्या करता है? वो कानून बनाता है। कार्यपालिका इसे लागू कर देती है कानून को, और न्यायपालिका जो कानून को तोड़ते हैं उनको दंडित करती है, न्याय करती है। ये सब कार्य न्यायपालिका को के होते हैं। लेकिन जब इन तीनों में गड़बड़ियां होती हैं तो वह जनता के सामने कैसे उजागर होती है? अखबार उन्हें जनता के सामने उजागर करता है। सरकार भी रोज रोज योजनाएं बनाती है, और उसमें जो खामियां होती हैं उसे भी अखबार जनता के माध्यम लाता है। कई बार अखबार को सामाजिक मुद्दों पर कई बार सरकार को सामाजिक मुद्दों पर अखबार के प्रकाशित करने पर अपने निर्णय भी बदलने पड़ते हैं। अखबार लोगों को जागरूक और खबरदार करता है। इससे लोकतंत्र की रक्षा होती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संविधान में प्रेस को स्वतंत्रता दी जाती है। सरकार उसकी आजादी में कोई बाधा नहीं डाल सकती। इस प्रकार अखबार आज के युग में मुद्रित संचार माध्यमों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। चलिए, अब हम जानते हैं पत्रिकाओं के बारे में थोड़ा सा। आज पत्रिकाओं का प्रकाशन सबसे अधिक होता है। इनका प्रकाशन, लेकिन हम पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है वो अखबारों की प्रति नहीं होता, अखबारों की भांति नहीं होता, यानी कि ये प्रतिदिन नहीं छपती हैं। पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक आधार पर ही छपती हैं। अवधि पर आधारित होने के कारण पत्रिकाओं में ताजा खबरें नहीं होती। अधिकतर पत्रिकाओं में घटनाओं, समाचारों, कला जगत, सामाजिक साहित्यिक हलचलों पर टिप्पणी प्रकाशित की जाती है। श्रव्य माध्यम, दोस्तों यह सूचनाओं के प्रकाशन का सशक्त माध्यम है जिन्हें सिर्फ सुना जा सकता है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम का यानी कि सुनने वाले माध्यम का लाभ
जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अखबार नहीं पढ़ सकते, पत्रिकाएं नहीं पढ़ सकते, लेकिन सुनकर वे दुनिया जहान के बारे में जान सकते हैं, इसलिए इसका लाभ अनपढ़ लोगों को भी मिलता है। अब मुद्रित माध्यमों का लाभ तो सिर्फ साक्षर लोग ही उठा पाएंगे ना, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़े हुए, जो साक्षर नहीं, अशिक्षित हैं, उन्हें भी दुनिया की खबरें जानने की जिज्ञासा तो होती ही होगी। तो वे किस तरह से प्राप्त करेंगे? तो वो सुनकर इस बारे में जान लेते हैं। उनका मनोरंजन करने के लिए रेडियो पर हर तरह के प्रोग्राम आते हैं, उनके द्वारा उनका मनोरंजन हो जाता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी कि देखने और सुनने वाला माध्यम। दृश्य श्रव्य माध्यम के द्वारा ना सिर्फ कार्यक्रमों को सुना जा सकता है, बल्कि घटनाओं को चित्र के रूप में भी देखा जा सकता है, जैसे कि टेलीविजन। यह एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। दोस्तों हम चौबीसों घंटे दूरदर्शन पर कुछ ना कुछ आता रहता है। इसी कारण समाज के विभिन्न पक्षों को दिखाने, हर पल की घटनाओं को प्रसारित करने में आसानी होती है। विभिन्न कंपनियां भी अपने उत्पादों का विज्ञापन टेलीविजन पर ही प्रसारित करवाती हैं। अब दोस्तों अब हम जानते हैं नए संचार माध्यम कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत। कंप्यूटर संचार का एक सशक्त माध्यम है। इसने संचार के क्षेत्र में काफी हद तक क्रांति ला दी है। कंप्यूटर के द्वारा आज हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की उपयोगिता आज संसार में बच्चे बच्चे को भी मालूम है। अब देखिए इसके साथ है इंटरनेट। संसार के किसी भी कोने में कोई भी सूचना देनी या लेनी हो तो वह कुछ ही पलों में भेजी जा सकती है और प्राप्त भी की जा सकती है। और यह एक तरह से मुद्रित श्रव्य माध्यमों का मिला जुला रूप है। मोबाइल फोन छोटा सा फोन है, इसे हम आसानी से अपनी जेब में रखते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं, बिना तार से इसका कनेक्टेड है ये। साथ ही साथ इसमें भी हमें इसके द्वारा हम देश और दुनिया की सारी खबरें हमेशा अपने साथ रखते हैं। इसमें मनोरंजन के भी कितने साधन हैं। फोन के द्वारा हम कहीं भी बैठे हुए अपना मनोरंजन भी आसानी से कर सकते हैं। इसके द्वारा एक प्रकार से सारी दुनिया की खबरें, सारी दुनिया की मनोरंजन हम हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके द्वारा दुनिया में कहीं भी किसी व्यक्ति से ऑडियो वीडियो सुविधा के साथ बातचीत की जा सकती है। आज लोग इसका उपयोग निजी एवं कमर्शियल जरूरतों के लिए कर रहे हैं। इसके द्वारा आज कंपनी किसी भी अभ्यर्थी का इंटरव्यू दूर बैठे ले सकती है। कोरोना काल में इसके समस्त फायदे हमें आम जनता को दिखाई दिए। इसके जरिए विद्यार्थियों की पढ़ाई, कंपनियों के काम, सरकारी कामकाज आदि सभी कुछ आसानी से संभव हो पाया। यहाँ तक कि इसने आजकल अदालतों के मुकदमों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। ईमेल, दोस्तों ईमेल भी आज एक बेहद लोकप्रिय संचार का साधन है। यह निशुल्क होता है, यानी कि कोई पैसा नहीं लगता। घर बैठे हम अपने प्रियजनों को ईमेल लिखकर हालचाल पता कर सकते हैं। सरकारी प्राइवेट कंपनियां ईमेल के जरिए अपने कर्मचारियों से हमेशा संपर्क में रहती हैं। अब अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि आज विश्व के आधुनिक संचार साधनों की मदद से दुनिया के किसी भी हिस्से में संदेश प्रेषित करना बहुत आसान हो गया है। यदि संचार के साधनों को हम अपने जीवन से निकाल दें तो फिर से हम उसी आदिकाल में पहुंच जाएंगे जो हमारे पूर्वजों ने देखा होगा। एक तरह से देखा जाए तो संचार के बिना मानव जीवन अधूरा है। दोस्तों ये हमने जाना संचार के विषय में, संचार माध्यमों के प्रकार, संचार का क्या उद्देश्य है। यह इस तरह के प्रश्न स्कूल की परीक्षाओं में और खास तौर से कक्षा 11 और कक्षा 12 में यह एक विषय भी है और इस तरह के प्रश्न उसमें आते रहते हैं। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।